नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल संगम बक्सर बिहार से अपने चैनल सत्य साक्ष और साक्षी में, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर ही देखे होंगे वीडियो का नाम, और मैं उसके दूसरे पार्ट के साथ आज आया हूं कि सांख्य दर्शन में वो तो जो नीति के ट्रांसलेशन के बारे में मैंने बताया, उसके बाद जरा सांख्य दर्शन के बारे में आते हैं, जो कि भारत की सबसे प्राचीनतम दार्शनिक किताब है। यदि भारत की सबसे प्राचीनतम दार्शनिक किताब अगर किसी भी विश्व के हिस्टोरियन से पूछा जाए, रोमिला थापर जी पर बहुत बार ऐसा चुनौतीपूर्ण मतलब कार्य उनके विपक्ष में हुए हैं। ऐसा तक कह दिया गया है कि मतलब वो लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्ट के पक्ष में लिखती हैं, और उनकी कुछ बातें चर्चा में रही भी हैं। एक दो मुद्दे पर वो अपना स्टैंड वापस भी ले चुकी है, इट्स ओके। लेकिन रोमिला थापर जी भी, जिन पर लेफ्टिस्ट का एक आरोप तक लगा है, उन्होंने भी इस चीज को माना है कि सांख्य दर्शन भारत के प्राचीनतम दार्शनिक किताब है। और भी बहुत सारे लोग, यहां तक कि बाबा साहब ने भी। कुछ लोगों के मत से, खास करके आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, मुझे मैं तो पहले सुनता था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होती है, लेकिन अब मुझे भरोसा हो रहा है कि ये कमेंट नहीं है, वाकई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो इस तरह के मैसेज समाज में फैला रही है, और ना जाने किस कारण से फैला रही है। इससे उनको क्या मिलेगा? जो भी आपके वीडियोस देखेंगे उनको इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलेगी, और आप इस तरह के उलूल जुलूल वीडियो बनाकर आप समाज को गुमराह कर रहे हैं। खैर, मेन मुद्दे पर आते हैं कि बाबा साहब की लिखी बुद्ध और उनका धम्म, जिसमें सांख्य दर्शन के बारे में जो बाबा साहब कहते हैं, वहां तक पहुंचने से पहले मैं आपको इशारा करना चाहूंगा कि मेरे हाथ में जो किताब है बुद्ध एंड उनका धम्मा, और मेरे पास जिसका अनुवाद मैंने लिया है, जिसकी कलम पर शक नहीं किया जा सकता है कि वो अनुवादक गलत हो सकते हैं, वो हैं भदंत आनंद कौशल्यानंद जी, और लेखक भीमराव रामजी अंबेडकर को संबोधित करते हुए वो अपने आप की शपथ लेते हैं कि मैं इसका अनुवाद कर रहा हूं। और मुझे इनके अनुवाद पे भरोसा है, क्योंकि मैंने इंग्लिश टेक्स्ट भी पढ़ा। इंग्लिश टेक्स्ट को मैंने नेट से डाउनलोड किया और मैंने पढ़ा भी, मेरे मोबाइल में भी जब्त भी है, और मैंने उसके बाद भी इन सारी चीजों को लिखा है। तो जो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, उससे भी बेहतरीन शब्दों का प्रयोग किया गया है आनंद कौशल्यानंद जी के द्वारा, इसमें निसंदेह, जिसके साक्ष्य हैं ये। और इसके कुछ जवाब के लिए मुझे सांख्य दर्शन के जो गुरु थे, जो अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे, फिर उन शिष्यों से, फिर अब उनके शिष्यों में, फिर उनके शिष्यों में पीढ़ी दर पीढ़ी आते गई, लेकिन उसको शब्दों में जो अंकित किए, उनका नाम जो है वो है ईश्वर कृष्ण रचित सांख्य कारिका, जिसका अनुवाद डॉक्टर रामाशंकर त्रिपाठी करते हैं, चौखंबा कालिदास कृष्णदास एकेडमी वाराणसी से। ये किताब है, जिसके पेज नंबर 33 पर जो कुछ है, आज मेरे कुछ प्रमाणों के काम आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी किताब लिखी गई है, जिसके बहुत ही बेहतरीन हस्ती हैं, जिसे साहित्य और दर्शन की दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिनका नाम नहीं जानता होगा, श्री माधवाचार्य कृत सर्वदर्शन, और इसे भी चौखंबा से ही प्रकाशित किया गया है, आप देख सकते हैं। और इसके भाष्यकार हैं डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ऋषि, और इसकी जिम्मेदारी जो प्रकाशन लेता है वो चौखंबा विद्या भवन वाराणसी है। और इसमें भी मुझे जिन चीज़ों को बोलना है मैंने कोट किया है, शायद आज मेरे कुछ प्रमाण के काम आएंगे। और एक किताब और मैंने पढ़ी इंटरनेट पे, इसी सांख्य कारिका की छोटे छोटे चीज़ों में, क्योंकि इसका भाष्य बहुत बड़ा है, और ये इतनी पतली किताब जो देख रही है, इतनी पतली किताब, बस उसके इंट्रोडक्शंस हैं जो काफ़ी है आज के लिए। इसके भी बहुत मोटे मोटे किताबें हैं, बहुत बड़ा भाष्य है, विद्वानों ने अलग अलग रूप से इसकी चर्चा की है। लेकिन इन किताबों का ही दूसरे अनुवादों ने अपने अपने तरीके से बहुत छोटे छोटे माध्यम से, और बहुत बड़े बड़े सूत्र, 500 और शायद उससे भी ज्यादा सूत्रों की रचना की गई है। लेकिन यह किताब जो है सांख्य दर्शन की सबसे स्वर्णिम और सबसे बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ किताबों में से है ईश्वर कृष्ण जी की।
पहले हम पढ़ेंगे कि बाबा साहब आखिर कहते क्या। बाबा साहब सांख्य दर्शन के बारे में बतलाते हैं, उसके 3 गुणों के बारे में बतलाते हैं, और प्रकृति और पुरुष के बारे में बतलाते हैं, और बहुत हल्के हल्के गुजरते हुए गए हैं, जो भी बतलाते हैं ठीक बतलाते हैं। और अंत में जब ये पहुंचते हैं तो आखिर कहा जाता है, उनसे पूछा जाता है कपिल ऋषि से कि आखिर फिर तीनों जब रजगुण, सतगुण और तमोगुण होते हैं, समगुण रसगुण के बारे में भी वो बताते हैं, तो आखिर दुख का कारण क्या है। तो बोलते हैं कि जब ये एक दूसरे पर भारी होने लगते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जब एक दूसरे पर भारी होने लगते हैं, जब तक ये समान अवस्था में रहते हैं तब तक तो कुछ बात नहीं, लेकिन जैसे ही पुरुष के साथ ये संलग्न होते हैं, ये अपनी अवस्था बदलते हैं और वहीं से दुख शुरू होता है। तो यहां तक बाबा साहब एकदम सही हैं। अब इसके आगे देखिए, अन्य सभी दार्शनिकों की अपेक्षा बुद्ध कपिल के सिद्धांतों से ही विशेष रूप से प्रभावित थे। बाबा साहब मानते हैं कि बुद्ध और सभी दार्शनिकों के अपेक्षा बुद्ध कपिल के सिद्धांतों से प्रभावित थे, और सिद्धांतों से विशेष रूप से प्रभावित थे। मैं कोट करना चाहूंगा, ये जो किताब मेरे हाथ में उसके 150 पेज नंबर पर है। 150 पेज नंबर के 31वें और 32वें पर आप देख सकते हैं कि अन्य सभी दार्शनिकों के अपेक्षा बुद्ध कपिल के सिद्धांतों से ही विशेष रूप से प्रभावित थे। केवल कपिल से प्रभावित थे और विशेष रूप से प्रभावित थे। विशेष रूप से, और या फिर इसका दूसरा अर्थ निकाल सकते हैं कि विशेष रूप से कपिल से ही प्रभावित थे। ये दोनों अर्थ होते हैं, क्योंकि ये आकलन आपको करना है। कपिल ही एक ऐसा दार्शनिक था जिसकी शिक्षाएं बुद्ध को तर्क संगत और कुछ कुछ यथार्थ पर आश्रित जान पड़ी। यानी बाबा साहब मानते हैं कि कपिल ही एक ऐसा दार्शनिक था जिसकी विद्या का, जिसके भाष्य का, जिसके शिक्षा का असर एक जो है सिद्धार्थ पर यानी महात्मा बुद्ध पर पड़ा। लेकिन बुद्ध ने कपिल की सभी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया। कपिल ही उन्हें केवल 3 ही बातें ग्राह्य थी। बाबा साहब यह स्वीकार करते हैं कि बुद्ध पर कपिल के सांख्य दर्शन का प्रभाव पड़ा, और लेकिन फिर भी बुद्ध उनकी सारी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं करते। ग्रहण तो करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ मिलता नहीं है उसमें, तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि 3 बातें ग्राह्य थी। यानी बुद्ध ने सांख्य दर्शन से और अपने और क्षमा करें, जो बार बार मैं कपिल मुनि कह रहा हूं, सांख्य दर्शन के जनक हैं। जो इनके गुरु थे वे अलर कलाम थे, और अलर कलाम से जो बुद्ध ने सीखा उसमें से 3 चीजें बुद्ध ने ग्रहण की। यह ग्राह्य थी, उन्हें स्वीकार थी, मान्य थी। उन्हें यह बात मान्य थी कि सत्य प्रमाणित होना चाहिए। बिल्कुल बुद्ध को यह शर्त बहुत मतलब लाजमी लगा कि सत्य पहले प्रमाणित होना चाहिए, जो अपने गुरु से इनको मिला, सांख्य दर्शन से मिला। इस बात से बुद्ध बहुत प्रसन्न थे, ग्राह्य था उन्हें, क्योंकि यथार्थ का आधार बुद्धिवाद होना चाहिए। यानी जब प्रमाण मिलेगा तब सत्य माना जाएगा, और जब प्रमाण ही नहीं तो हम कैसे सत्य माने। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा, उन्हें यह बात मान्य थी कि ईश्वर के अस्तित्व का वे सृष्टिकर्ता होने से कोई तर्कानुकूल यथार्थ आश्रित कारण विद्यमान नहीं है। यानी बुद्ध सांख्य दर्शन की ही तरह इस बात को भी मानते थे कि ईश्वर के होने का कोई यथार्थ कारण नहीं है, कोई तर्क सिद्ध इस चीज को नहीं कर सकता। ये अपने अपने मान लेने की चीज है। सांख्य दर्शन से प्रभावित है, यानी कि ईश्वर, सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, वह नहीं मानता किसी एक की सत्ता है, द्वैत का दर्शन है वो। तीसरा, उन्हें यह बात मान थी कि संसार में दुख है, यानी संसार में दुख है, यह बुद्ध ने स्वीकार किया कि मेरे आचार्य कलाम से जो भी उन्हें मिला, जो सांख्य दर्शन से होते हुए गुजरा, कि संसार में दुख थी। ये 3 चीजें बुद्ध को स्वीकार थी। उसके बाद बाबा साहब कहते हैं कि कपिल की शेष शिक्षाओं की उन्होंने उपेक्षा की। उनका
उनके लिए कोई उपयोग न था। और उनकी बाकी शिक्षा जो थी इन तीन को छोड़कर उनकी जो बाकी शिक्षा जो थी वह बुद्ध को स्वीकार नहीं थी। बाबा साहब ये भी कहते हैं कि बुद्ध ने इस सिर्फ 3 चीज को लेकर मुक्ति यानी निर्वाण तक पहुंचने का मार्ग तैयार किया। यह बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। लेकिन बाबा साहब जब ये कहते हैं कि सांख्य दर्शन में जब ये पूछा गया कि इससे दुख से निपटारा कैसे हो, दुख से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो सांख्य दर्शन के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। क्या बाबा साहब को की कलम लड़खड़ाई नहीं है लिखते हुए? क्या बाबा साहब जैसे विद्वान का दिल कांपा नहीं एक निष्पक्ष होते हुए? मुझे मालूम है कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों किया, इसका उल्लेख होगा इस नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बाबा साहब को यह मालूम नहीं था कि उनकी लिखी गई ग्रंथ हर एक विद्वान पढ़ेगा, हर धर्म के लोग ट्रांसलेट करेंगे। इसलिए भले ना ट्रांसलेट करें कि वो नवयान के जनक हैं, बल्कि इसलिए कि बाबा साहब की लेखनी है। भाई, क्या सांख्य दर्शन पढ़ने वाले लोग आपकी किताब को नहीं पढ़ेंगे? किस तरह से आपने सांख्य दर्शन को पढ़ा था बाबा साहब? अब चलिए, बाबा साहब की जो दूसरी एक बात है कि प्रमाण, बाबा साहब यह मानते हैं कि परमाणुओं की जो संख्या सांख्य दर्शन में है वो परमाणुओं की संख्या जो है वो 2 है। और यह 147 पेज नंबर पर कपिल दर्शन में ये दूसरा अपने भाग का ये दूसरा अध्याय है। सत्य को सिद्ध करने के लिए कपिल ने केवल 2 प्रमाण स्वीकार किए, प्रत्यक्ष और अनुमान। और आप यहां पर देख सकते हैं कि साफ बाबा साहब लिखते हैं, मैं पेज नंबर बता रहा हूं, अध्याय नंबर 2 है अपने भाग का। और सत्य को सिद्ध करने के लिए कपिल ने केवल 2 प्रमाण दिए, प्रत्यक्ष और अनुमान। नहीं बाबा साहब, ये कोई 10वीं 8वीं की किताब नहीं है जिसमें एक शब्द छूट जाए तो बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप एक दर्शन के बारे में करें, किसी धर्म के बारे में कह रहे हैं। सांख्य दर्शन ने 2 प्रमाण नहीं माने, सांख्य दर्शन ने 3 प्रमाण माने। 2 तो आप कह चुके हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, तीसरा है शब्द प्रमाण। बुद्ध ने, यानी आज भी थेरवाद जो है, जो बुद्ध के सबसे नजदीक माना जाता है, आज भी वह 4 तत्वों को ही मानता है, वो आकाश तत्व को नहीं मानता। आकाश तत्व जो था वो दैनिक जीवन में जो प्रयोग किया जाने वाला था, शब्द था हिंदू धर्म के लिए, जो वैदिक धर्म कहलाता है, जो आज का हिंदू धर्म कहलाता है, उसके लिए दैनिक शब्द था। क्योंकि लगभग हर जगह इस शब्द का प्रयोग करते हुए लोग मिलेंगे आपको। शब्द प्रमाण एकदम आवश्यक है कि शब्द प्रमाण वही शख्स मान सकता है जो आकाश तत्व को माने। क्षिति जल गगन समीरा आपने सुना होगा, 5 तत्वों से मिला शरीर है। यानी हिंदू धर्म, वैदिक धर्म मानता है, और भी बहुत सारे धर्म हैं जो मानते हैं कि 5 तत्व हैं। बुद्ध ने 4 तत्व माने थे, बुद्ध ने 4 तत्व माने थे। और 4 तत्व मानने के कारण बुद्ध ने शब्द प्रमाण को नहीं माना था। लेकिन सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण होते हैं। क्या ये? और अच्छा हुआ कि बस यहीं पर आपने 1-2 इंट्रोडक्शन देकर छोड़ दिया बाबा साहब, ना तो न जाने आप क्या क्या लिखते। बाबा साहब की कलम से मुझे ये उम्मीद नहीं है। बाबा साहब को यह लिखना इसलिए आवश्यक था कि अगर फिलॉसफी का जवाब फिलॉसफी से अगर मैं दूं और उसमें भी वही सारी चीजें मिल जाएं, बस तरीका अलग अलग हो जाए। अब आप ये मान रहे हैं कि 3 चीज लिए, बौद्ध धर्म के साथ भी आपने कहा इंसाफ किया बाबा साहब, वो किसी और वीडियो में। लेकिन मैं इशारा जरूर करना चाहूंगा कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में संसार दुखों से भरा है से लेकर इससे के निवारण के अष्टांगी मार्ग तक का जब सफर आप तय करेंगे तो दुख उन्होंने सांख्य दर्शन से ही समझा कि जीवन में दुख है। उनको प्रमाणित करने के लिए कार्य एवं कारण सांख्य दर्शन से लिया, कर्म फल
सांख्य दर्शन से लिया। तो फिर छोड़ा क्या? आप चेतना कहते हैं, वो पुरुष कहते हैं। उसके बाद सांख्य दर्शन का अंतिम छोर क्या है? मुक्ति। बुद्ध का अंतिम छोर क्या है? निर्वाण यानी कि मुक्ति। बस तरीका ही अलग है ना, कि ऐसे नहीं ऐसे। यानी सांख्य दर्शन भी तो दुख से शुरू होता है और मुक्ति पे अंत होता है, और बीच में जो है कार्य कारण के नियम, उसके बाद कर्म फल और भी बहुत सारी चीजें। बाबा साहब को तो कर्म फल पे भरोसा ही नहीं था, क्योंकि उन्हें पुनर्जन्म पे भरोसा नहीं था। बाबा साहब को बहुत सारी चीजों पे भरोसा नहीं था। मैं हिंदू धर्म के पक्ष से नहीं, बौद्ध धर्म के पक्ष से ये बात कह रहा हूं। बुद्ध दुख से शुरू होते हैं और मुक्ति पे खत्म हो जाते हैं। सांख्य दर्शन दुख से शुरू होता है, मुक्ति पे खत्म हो जाता है। कैसा पढ़े आपने सांख्य दर्शन बाबा साहब? किससे सुना आपने सांख्य दर्शन? कौन सी किताब पढ़े थे आप सांख्य दर्शन की, कि आपको सांख्य दर्शन में मुक्ति के उपाय नहीं मिले? फिर उसे दर्शन कैसे कहा जा सकता है? वो दर्शन हो भी कैसे सकता है? और इस प्रमाण की चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, ये हवा में नहीं, ये सांख्य दर्शन की सबसे पुरानी ट्रांसलेट किताबों में से है, जिसे ईश्वर कृष्ण जी ने किया था, जिस पर भाष्य बहुत लोगों ने किया है, बहुत ही लोगों ने किया है, जिसमें से उत्कृष्ट भाष्य को मैं लेकर चौखंबा प्रकाशन से आ रहा हूं, जो वाराणसी के बहुत विश्वसनीय प्रकाशन में से है। और यह कहता है, इस बात का साक्षी है, जिस प्रकाशन का वो अभी मैंने दिखाया, इस प्रकाशन का पेज नंबर 33 है, और सांख्यकारिका का चौथा सूत्र है, चौथा श्लोक है ये, जिसमें इस बात को प्रमाणित किया गया है। माधवाचार्य जो भाष्यकारों में एक बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं, माधवाचार्य, और माधवाचार्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि 3 प्रमाण हैं। यानी सांख्यकारिका, सांख्य दर्शन का एक शिष्य बुद्ध की ही तरह एक शिष्य सांख्य दर्शन का, सांख्यकारिका का एक प्रारूप तैयार करता है। उसके बाद बहुत सारे भाषाकार और भाष्यकार जो हैं इसे अपने अपने तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, और लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है कि सब स्वीकार करते हैं कि इसमें 3 प्रमाण हैं, केवल आपको छोड़कर बाबा साहब। फिर महायान में आएंगे तो उन लोगों ने 5 प्रमाण माने हैं, क्योंकि वो आकाश तत्व को शून्य के रूप में मानते हैं, वो चर्चा एक अलग है। लेकिन थेरवादी आज भी नहीं मानते, महात्मा बुद्ध नहीं मानते थे 3 प्रमाण, लेकिन सांख्य दर्शन 3 प्रमाण मानता था। बाबा साहब आखिर ऐसा क्यों किए? क्या वजह थी बाबा साहब की? बाबा साहब की कलम यहां पर सत्य क्यों नहीं बोल पाई? क्या बाबा साहब ऐसे ही थे? नहीं, मैंने बाउंड्री बांध दी है। 1951 के बाबा साहब हैं ये, 1951 से लेकर 1956 तक के बाबा साहब हैं ये, और मुझे यहां शिकायत है बाबा साहब से। मिलते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों किया। वो 51 के हार का दर्द था, अपने ही लोगों से मिले हार का दर्द, टूट गए थे ये, या फिर 2 साल बाद 54 में उप विधानसभा में मिली हार का दर्द था, उसकी बौखलाहट थी, गिरता हुआ शरीर उनका, या फिर अगले इलेक्शन की तैयारी। और अगले इलेक्शन की तैयारी भी अगर थी तो धर्मों में आखिर बौद्ध धर्म ही क्यों? बहुत से ऐसे धर्म थे जो हिंसावादी थे, जात पात से अलग थे, आखिर बौद्ध धर्म ही क्यों? मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।